दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास हमारा 24 है, क्लास हमारा 24 है। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे हम क्लास पे चलते हैं। सवाल ये है कि यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए आपके सामने, खास तौर पे आयत में, ध्यान दीजिए आयत में, तो आपको ऑप्शन देके चलना है, आपको विकल्प से चलना है। लेकिन अभी हम आपको बेसिक तो बताएंगे ही, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखकर सवाल को सॉल्व करिएगा। तो हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो 154 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम ऑप्शन से करते हैं। हम डी से लेते हैं 14.5, सबसे लंबी भुजा 14.5, तो सबसे कम 3 कम है इससे, तो 11.5 होगा। 5 दशमलव जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 5 आता है, जबकि 154 जो है ये राउंड फिगर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन सी लेते हैं 12.5, 3 कम है, 3 का अंतर है इसमें, तो 9.5 होगा। ये देखिए यहां भी 0.5, ये भी यही आएगा, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी लेते हैं 15, 3 कम करते हैं, 15 गुणे 12 180 हो जाएगा। मतलब यहां दिया हुआ 154, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन ए हमारा वही आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं 14 गुणे 11, 14 कम 14 के 4, 14 कम 14 के 15, 154 आ गया हमारा। मतलब ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऑप्शन की सहायता से आप इसको सॉल्व करिएगा। अब इसको हम बेसिक से बताते हैं। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई दिया हुआ है 154, ठीक, और इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है l माइनस बी, ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो l प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है l माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4lb। l माइनस बी कितना है? 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस एल बी कितना 154, तो 4 गुणे 154, तो 9 प्लस 4 चौको 16 के 6, हाथ में लग गया 1, और 15 चौको 60 61, 616, 9 कितना होता है? 625। इसका मतलब जो है l प्लस बी कितना है? किसका होल स्क्वायर है ये? 625 किसका है? 25 का है ये। तो निकल गया l प्लस बी, निकल गया l माइनस बी पता है, और l माइनस बी 3 कट गया, 2l बराबर 28 हो गया। इसीलिए l बराबर 14, जब 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 होता है। तो b बराबर, इस l को बैठाइए यहां पे, l 14 हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो b कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। हमारा ये आंसर ये आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करना है, खास तौर पे आयत में। आयत में आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, ए बी का 120% है और बी सी का 85% है। यदि ए बी और सी का योग 143 सही 1/2 है तो सी माइनस 4b प्लस 2a का मान ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया है कि ए बी का 120% है, मतलब a बटा बी। ए बी का अगर b 100 है तो a 120 है, ये दिया हुआ है, और b बटा सी, तो b जो है c का 85% है। मतलब अगर c 100 है तो b कितना है? 85 है। अब a अनुपाते b और b अनुपाते c, a अनुपाते b को हम बट्टा में लिख सकते हैं, a बट्टा b, b बट्टा c, ये दिया हुआ है। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालेंगे हम, तो 120/100, ठीक है, और इसको 85/100 लिखिए, इसको जेड बनाइए, ठीक है। अब इसको यहीं काट देते हैं पहले, 20 छक 120, 20 25 100, ये 5 17 हो गया, ये 20 हो गया।
जेड बनाए हैं, इसका मतलब इसका गुणा पहले इससे होगा। देखिए इधर गया है ये 17 छक्के 102, फिर ये नीचे आया है तो 17 का गुणा 5 से होगा, 17 पचे 85, फिर ये इधर गया है तो 5 गुणे 20 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ए बी सी का अनुपात आ गया। तो इनका योग दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 102x प्लस 85x प्लस 100x बराबर 287/2। ठीक, अब आप इनको जोड़ेंगे तो 185 185 285 287, तो 287 आ गया। तो x बराबर 287 है बट्टा 2, और 287 नीचे आएगा, ये कट गया, मतलब x का मान कितना आया, 1/2 आया। कितना आया, 1/2 x का मान आया है। तो सवाल ये पूछा है c माइनस 4b प्लस 2a का मान क्या होगा। तो c माइनस 4b, c का मान कितना दिया हुआ है, 100, 4b मतलब 4 गुणे 85, 100x है ये, 4 गुणे 85x, फिर प्लस 2a, तो a का मान कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 102 दिया हुआ है, 102, तो 100x माइनस 4 5 20 का 0, 4 8 32 2 34 340x प्लस 204। ठीक है, 204 और 100 304 हो गया, माइनस है यहां पे, माइनस बड़ा है तो 304 और 36 कितना होता है, 340, 36x हो गया। और x का मान दिया हुआ है माइनस 36x का मान 1/2 दिया हुआ है, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 18, मतलब ये -18 हमारा आंसर आ गया। ये -18 हमारा ये आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, श्यामलाल साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है। वह मूलधन की गणना के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 5% का ब्याज वसूल रहा है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी। मतलब सवाल यह पूछ रहा है कि 1 साल का वो 5% ब्याज लेता है, 5%। कंडीशन यह है कि हर 6 महीने पर जो ब्याज पाता है उसको मूलधन में जोड़ देता है, मूलधन में जोड़ देता है। तो बताइए पूरे साल वो कितना ब्याज दर पाया। मतलब कहने के लिए 5% है, एक्चुअली वो 5 है नहीं, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये 5% जो है ये पूरे 1 साल का है। तो 6 महीने का कितना होगा, जब 2 से हम भाग देंगे मतलब ये 2.5% हो जाएगा। 6 महीने का 2.5% हो जाएगा। मतलब और मान लेते हैं कि P मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है और टाइम 1 साल है। टाइम कितना, 1 साल मान लेते हैं। तो शुरुआत की जो 100 रुपया है वो 2.5% के हिसाब से लेता है, देता है। वो 2.5% के हिसाब से वो देता है। मतलब 100 का 2.5% कितना हो गया, 100 कट गया, मतलब वो 2.5 रुपया जो है ब्याज पाया 6 महीने पे। अब इस पैसे को वो मूलधन में जोड़ देता है। तो मूलधन कितना हो गया, अगला मूलधन हो गया 100 प्लस 2.5 मतलब 102 रुपया 50 पैसा। ठीक, 102.5 हो गया। अब फिर 102.5 को फिर वो 2.5% पे देता है, 2.5% पे वो देता है। 2.5% में 2.5/100। ठीक है, अब इसको करिए, 25 5 125 के 5 हाथ में लग गया 12, 25 दूनी 50, 12 62, 25 से कम 25। यहां पे दशमलव 1 2 और यहां 2। ठीक है, मैंने 4 संख्या के पहले दशमलव होगा तो 1 2 3 4। मतलब जो आगे का 6 महीना है उसमें 2.5625 रुपया पाया, और पहले कितना पाया था वो 2.5 रुपया। कितना पाया था वो 2.5 रुपया। तो जोड़ देंगे हम, इसमें 2.5 रुपया है और अब पाया है 2.5625, मतलब 5 5 10 का 0 हाथ में लग गया 1 2 2 4 1 5.6। ठीक है, 5.06 कितना हो गया ये 5.06 हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
सवाल यह है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 18 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। 18 30 का एलसीएम कितना हो गया? 36 18 6 25 30 मतलब 90 हो गया। कितना हो गया ये? 90। इसका जो अलासा पर कितना हो गया? 90 हो गया। अब ये ए है, ये बी है, टोटल 90 यूनिट है। अगर ये 18 दिन में ए करता है तो एक दिन में 18 25 90 5 यूनिट करेगा। बी 30 तिहाई 90 मतलब एक दिन में 3 यूनिट करेगा। तो टोटल दोनों का जोड़ा जाए एक दिन का तो 5 3 कितना हो गया? 8। और ये लोग 6 दिन तक साथ काम किए हैं, मतलब 8 गुणे 6, 6 दिन काम किए हैं और एक दिन का 5 3 8 यूनिट। तो 8 गुणे 6 मतलब 48 यूनिट काम हो गया है। तो बचा कितना? 90 में से 48 गया, शेष काम 90 माइनस 48, 48 2 50 40 कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। इस 42 यूनिट को सी अकेले 7 दिन में किया है। 7 दिन में किया है मतलब उसके एक दिन का कितना हुआ? इसलिए सी का एक दिन का काम 42/7 मतलब 7 6 42 6 यूनिट। कितना हुआ? 6 यूनिट एक दिन में वो करता है। तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, ये सी है, सी 6 यूनिट करता है। और जब तीनों मिल जाएं तो 5 3 8 6 14 तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो जो टोटल दिन लगेगा, टोटल जो दिन होगा, टोटल यूनिट कितना है? 90 और इनके द्वारा लिया गया एक दिन में 5 3 8 6 14 2 7 ये 45 7 6 42 6 सही 3/7 दिन, 6 सही 3/7 दिन लगेगा। सो हमारा आंसर ये आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है? इस समय 14 और 17 है, ठीक, 14x + 17x। अब से कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो कितना हो गया इनका औसत? 6 और 7 हो गया, ठीक है। 17 छक 102, 48 6 48, 14 7 98x + 56 x इधर आ जाएगा, ये 98x है। कितना हो जाएगा? 4x। 102 में से 98 गया 4x और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 48 8 56 तो x बराबर 8/4 मतलब 2। कितना हो गया? ये 2 हो गया, 4 दूनी 8। तो इस समय कितनी इनकी आयु है? और इनका अंतर पूछा है तो 17 में से 14 गया, 17 में से 14 गया 3x और x का मान कितना है? 2 है। तो 3 दूनी 6, अंतर कितना है? 6 है। अंतर कितना है? 6 है। हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसे 9 12 15 20 24 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या होगा? मतलब एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जब हम भाग देते हैं तो हमेशा 3 प्राप्त, शेषफल 3 आता है। तो बताइए उन अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहले हम अंक निकालेंगे तभी तो मैं उसको जोड़ पाएंगे। मान लीजिए सवाल को सीखने से पहले सवाल ये पूछता कैसे है, इसके नेचर को समझना पड़ेगा। ये 7 है, ये कितना है? ये 7। जब 7 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1। अगर ये 1 अगर हमें पूरा पूरी काटना है, पूरा पूरी काटना है तो 7 में से 1 अगर घटा देंगे हम, 7 में से अगर 1 घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6, तो पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब ये इस भाज्य में से
भाज्य में से अगर हम शेषफल घटा देते हैं तो ये जो संख्या है इससे पूरा पूरी कट जाएगा। 7 में से 1 घटा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ये हम समझने के लिए लिखे हैं, समझाने के लिए, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 9, 12, 15, 20, 24, 72। 9, 12, 15, 20, 24, 72। इनका हम क्या निकालेंगे? लॉस ऑफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस ऑफ। ठीक, ध्यान दीजिएगा 72 जो है किसका एलसीएम 72 होगा? 9 8 72, 9 का भी होगा। 12 6 72, 12 का भी होगा। 24 3 72, मतलब इसका भी होगा। मतलब 9 12 24 72 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। और 15 20 का कितना हो गया? 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, तो 5 60 कितना हो गया? 60। इसका मतलब हमें 60 और 72 का एलसीएम निकालना है। 60 और 72 का, तो 12 5 60, 12 6 72, तो 12 5 60 6 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? पूरे का 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या है? 4 बार 9। जब 360 से आप भाग देंगे, दूनी 720, 9 9 में से 2 गया 7, 2 फिर 9, 36 7 252 होता है। 36 7 252 मतलब 2520। 36 7 252 2520। ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, कटकुट। तो अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे कि ये 7 है, ये 2 2 3 6 1 हो गया। मतलब 7 में से जब हम 1 घटाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। वैसे ही इसको हम इससे घटाएंगे। 4 बार 9 है ये, माइनस 279। ठीक है, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9। ठीक है, 9 7 2 0 अगर रहेगा तो 360 से पूरा पूरी कटेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह दिया था कि 3 शेषफल बचता है। 3 शेषफल बचता है, मतलब इसमें हम 3 जोड़ देंगे। इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा। तो 9 7 2 3 है ये। तो इनका योग कितना हो गया? 3 2 5 7 12 9 21। कितना हो गया? 21 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप सवाल करते हैं और जब मैं आपको सवाल बता देता हूं तो मैथ में परफेक्ट कैसे होंगे? जब ये क्लास खत्म हो जाता है तो खुद से जितने सवाल बताए हैं, कहीं आपको उलझन है तो सवाल से आप फाइट करिए, पहले खुद से समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तब तो हम हैं ही आपको बताने के लिए, लेकिन पहले आपको स्वयं से प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है? पर 2 लगातार उसको डिस्काउंट मिल रहा है। एक 15 मिल रहा है और एक 25 मिल रहा है। आप इसको मैंने बताया था, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 गुणे 100 में से 85 बटा 100 गुणे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और या तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ही होता है। आपने पढ़ा है, कई बार इसको पढ़ा है आपने। चूंकि अब डिस्काउंट में है, ये छूट मिल रहा है, तो -15 प्लस -25 प्लस, अब जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो 15 गुणे 25 बटा 100, 25 चौको 100, और यहां पे कितना हो गया? माइनस और माइनस, तो -40 हो गया यहां पे, प्लस इसको काटी 4 15 बटा 4 होगा। इसको हल करिए, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, ये माइनस में है, तो 40 में से कितना हो गया? 4 36, 36.25 इसका आंसर आएगा। टोटल जो डिस्काउंट पा रहा है वो 36.25 पा रहा है, 36.25 पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, यदि P Q से 33.1/3% कम कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? इसको आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए A है,
ये बी से 20% कम कमाता है, मान लीजिए कम कमाता है, ठीक। इसका मतलब बी जो है ए से कितना ज्यादा कमाता है। ए अगर बी से 20% कम कमाता है तो बी ए से सेम जो डिजिट दिया हुआ है 20, ये 20 यहां चला गया। चूंकि कम कमाता है तो 100 में से 20 घटेगा ये, तो 100 में से 20 गया 80 गुणे 100, 20 चौको 80, 4 25, कितना हो गया ये 25% जो बी है ये ज्यादा कमाता है, ये ज्यादा कमाता है। लेकिन यहां पर क्या है, बट्टा में दिया हुआ है तो कुछ नहीं, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 या 99 100, 100/3 परसेंटेज हटाने के लिए 100 रखेंगे यहां पे, मतलब 1/3 कितना हो गया 1/3। और हम 100 से माइनस किए थे तो यहां पर 1 से माइनस होगा, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, ये हमारा 1/3 जब हम घटाए हैं पूरे में से तो सिंपली जो है Q P से कितना ज्यादा कमाता है, तो पहले कम रखेंगे हम 1/3, उसके बाद 1 में से 1/3 गया 2/3 गुणे 100, ठीक है, 3 कट गया 2 50% कमाता है। Q जो है P से 50% ज्यादा कमाता है। इस सवाल को बाकायदा हम समझा के आपको बताए हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 22.5 दिनों में करते हैं, 22.5 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 6 दिनों के बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा, फिर सी के साथ कार्य करते हुए ए ने शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। सी अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब यहां पर क्या है, 22.5 दिन मतलब 45/2 और 30 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम लॉसों पर क्या होगा कि 90 होगा, क्या होगा 90 होगा, आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका कितना होगा 90 होगा। अब ये 90 है ये, ठीक है, तो 45/2 मतलब एक दिन में 90 में जब आप 45/2 करेंगे तो 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, एक दिन में कितना हुआ 4 यूनिट, कितना हुआ 4 यूनिट जो है ए करता है, ठीक। बी 30 तिहाई 90, एक दिन में कितना करेगा 30 तिहाई 90, 3 यूनिट, तो दोनों का मिलाएंगे अगर हम तो एक दिन में कितना करते हैं दोनों, 4 3 7, तो ये लोग कितने दिन काम किए साथ में 6 दिन तक, मतलब 7 गुणे 6 42 यूनिट ये लोग काम कर दिए हैं, ये काम कर दिए हैं। उसके बाद बी चला जाता है, सी आता है, तो शेष काम कितना बचा, 90 में से 42 गया, 42 8 50 40 90 48 यूनिट, 48 यूनिट काम जो है शेष बचा है। लिख लेते हैं हम लोग शेष काम, 90 में से 42 गया 48, कितना हो गया 48 यूनिट। अब इसके बाद सी आता है और 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है, 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। और हमें पता है कि ए का 4 यूनिट है, ए एक दिन में 4 करता है तो 3 दिन में 12 करेगा, 12 प्लस सी का टोटल यूनिट, सी का कुल यूनिट, 12 प्लस सी का कुल यूनिट बराबर 48। तो सी का कुल यूनिट बराबर 48 हो गया, तो जब 12 उधर जाएगा तो सी का ये जब उधर जाएगा तो 48 में से 12 गया 36। जब सी जो है 3 दिन में 36 यूनिट किया तो एक दिन में कितना करेगा 36/12, 36/12, सॉरी सी जो है 36 यूनिट करता है 3 दिन में, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करता है वो 36/3 कितना हो गया 12 यूनिट सी जो है एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। तो सवाल क्या पूछा है, सी अकेले कार्य को, तो यहां पर एक दिन का हमें पता है और टोटल 90 यूनिट है, तो 90/12 कर दीजिए, ठीक है, 3 चौको 12, 30, 2 दूनी 4, 15 मतलब 7.5 दिन, 7.5 दिन लेता है सी। कितना दिन लेता है 7.5 दिन लेता है। सवाल हमारा हो गया, सवाल हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं।
सवाल यह है 4/25, 8/35 और 22/40 का मौसम ज्ञात करें। 4/25, फिर 8/35 और 22/40, कितना है ये? 22/40 का मौसम पूछा है, का मौसम मतलब HCF, ठीक है, ये पूछा है। तो 4 8 का तो 4 हो गया, 4 और 8 का 4 दूनी 8, तो मतलब 4 ही होगा। क्या 4 22 से कट रहा है? पूरा पूरी कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 4 5 20, 4 से जब भाग देंगे हम तो 4 5 20, 2 शेष आ गया हमारा। तो फिर 2 से 4 काटेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब जो इसका मौसम होगा वो 2 होगा। देख लीजिए आप, 4 22, 4 5 20, 2, फिर ये 4 यहां आ गया, 2 दूनी 4 कट गया हमारा, मतलब मौसम क्या हो गया? 2 हो गया। और इनका लौसम क्या होगा? इनका लौसम क्या होगा? अगर मौसम पूछा है तो ऊपर वाले का मौसम, नीचे वाले का लौसम, ठीक है। अगर लौसम यहां पूछता तो ऊपर वाले का लौसम, नीचे वाले का मौसम, ठीक। अब इसका लौसम निकालेंगे तो 5 5 25, 5 7 35, 25 7 कितना होता है? 175, 25 7 175, 175 और 40 का, 175 और 40 का 5 8 40, और यहां पे कितना हो गया? 35, कितना हो गया? 35, ठीक है, कितना हो गया? 35। अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 5 8 40 गुणे 35 कितना हो गया? 40 गुणे 35, 40 गुणे 35 कितना हुआ? 35 सुना 0 और 35 चौक 140, 1400 हुआ। मतलब काटेंगे 2 7 14, 1/700, आंसर कितना आएगा? 1/700 आएगा। 1/700 इसका आंसर आएगा। आया भी है। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 24 वर्ष थी। 5 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 24 वर्ष थी, ठीक है। तो 5 साल पहले 24 औसत है, टोटल 3 लोग हैं तो 24 गुणे 3, और सबका 5 साल बढ़ गया, 5 साल 5 साल 5 साल, तो 5 3 15, मतलब इस समय तीनों जो हैं 5 24 3 72 15 87, तीनों 87 साल के हैं, तीनों जो है 87 वर्ष के हैं। अब 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 18 वर्ष थी, मतलब 2 लोगों का 18, लोग कितने हैं? 2, और दोनों का 6 साल बढ़ गया, प्लस 12, 6 बढ़ गया मैंने 12, तो 18 दूनी 36, 12 48, कितना हो गया ये? 48। तो क्या पूछा है? पति की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। ये 3 लोगों का है, ये 2 लोगों का है, तो पति बचे 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 39 साल। जो पति की जो एज है 39 साल है। एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल यह है, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 और 60,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 होता है। बी की बचत कितनी है? कुछ नहीं है, ये 5x बटा 8x। एक खर्च करता है 36,000 और एक खर्च करता है 60,000, कितना? 60,000। तो इनका अनुपात कितना आता है? 3:4 आता है। कुछ नहीं है, 3 9 8 24, 3 6 18, 1 2 3 4, 4 5 20x, 36 को 144, ठीक है। x इधर आ गया तो 24 में से 20 गया 4x, और 1,80,000, 1,80,000, 1,44,000 कितना हो गया? जब ये उधर जाएगा तो ये, सॉरी, ये माइनस है हमारा, ये हमारा माइनस है। 36 चौक 144 यह माइनस है। जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 44 6 50 और 30 80 कितना हो गया? 36,000। 36,000 जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा। तो 4x बराबर इतना, तो x बराबर 4 9 कितना होता है? 36, 9,000, x बराबर 9,000। तो पूछा क्या है? बी की बचत कितनी है? बी की बचत कितनी है? तो बी की बचत ये है
पहले हम इसमें करते हैं। तो 9 अठे 72, कितना हो गया ये? 9 अठे 72, 72,000 में से 60,000 गया, मैंने 12,000, 72,000 में से 60,000 गया, मतलब 12,000। उसकी जो बचत है ये 12,000 रुपये है। उसकी जो बचत है ये 12,000 रुपये है। सो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको समझने में, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि सर मुझे यहां पे दिक्कत हो रही है। हम बिल्कुल आपको समझाएंगे, एकदम समझाएंगे आपको। और यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा, आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।